हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बिहार की नदियों से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बिहार की नदियों के बारे में इतना सा बता देना चाहती हूँ कि कौन सी नदी किधर है, ठीक है। ताकि जब आप एमसीक्यू देखिएगा तब आपको थोड़ा सा माइंड मैपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली हर एक चीज़ को समझ पाइएगा। मैंने तो बिहार की नदियों के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, बता रखा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करवा रखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं प्रीवियस लेक्चर देखना तो आप इसके लिंक में जाइए और लिंक में जा करके आप सर्च कीजिए और आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन ये आज का जो लेक्चर है वो एमसीक्यू है, ठीक है। और आज के लेक्चर में मैं लगभग 70 क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि बिहार की नदियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। और नेपाल तो एक कंट्री है, ठीक है। लेकिन अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार के उत्तर में क्या है तो हिमालय, ठीक है, हिमालय। तो हिमालय से जितनी सारी नदियाँ निकलती हैं वो मैक्सिमम नदियाँ सदा नीरा होती हैं, ठीक है। अब आप सोचिएगा ये सदा नीरा का मतलब क्या होता है। ऐसी नदियाँ जहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी वर्षा के समय पे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस नदी में हमेशा पानी होता है। उसी नदी को सदा नीरा नदियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो आप मैप में देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि ये बिहार का मैप है, ठीक है। जिन लोगों को बिहार का मैप पता होगा कि बिहार का मैप कैसा है तो आप इसमें देखिए। और इसमें जितनी सारी रिवर्स का ये देख रहे हैं, बागमती, गंडक, गंगा, ये सारी नदियों का नाम है ये सारा। तो एक मैं आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए कि इसलिए आप लोग के लिए मैप लेके आई हूँ, ताकि पहले आप इस मैप के थ्रू नदी का डायरेक्शन देख लें, नदी का लोकेशन देख लें और उसके बाद आप एमसीक्यू पे आएँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी जा रही है। तो आप सबसे पहले जब भी आप नदी के बारे में पढ़े तो आप यहाँ पे देखिए, गंगा नदी का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा है, उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। इसको उत्तरी गंगा का मैदान बोलते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको नदियों को देखने का तरीका पता होना चाहिए, ताकि जब आपको ये चीज़ पता होगा तो आप आसानी से उसका क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको लोकेशन पता होगा, उससे आप आइडिया ले जाएंगे। तो जो है उत्तर में सबसे पहले सबसे पश्चिम से कौन नदियाँ शुरू होती है, तो सबसे पश्चिम से आ रही है ये घाघरा। घाघरा के बाद कौन सी नदी है, गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद बागमती। और ये वाली जो ये नदी आ करके यहाँ पे मिल जा रही है, ये छोटा सा ब्रांच जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी नदी है, अवधारा नदी है, ठीक है। ये हो गई कमला नदी। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि कमला नदी बिहार के किधर है, कौन से दक्षिणी बिहार में है कि उत्तरी बिहार में है, अगर आपको ये मैप पता रहता है कि कमला नदी जो है उत्तरी बिहार में है, ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में है, तो आपको ये चीज़ पता है तो आप इजीली आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको लोकेशन नहीं पता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन आप एक सीक्वेंस में भी समझ सकते हैं। जैसे सबसे पूरब में अगर क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि बिहार की जो सबसे उत्तर और पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा हो जाएगा, ठीक है। महानंदा देख रहे हैं, इधर से आ रही है पश्चिमी बंगाल के साइड से और आकर के इधर गंगा में मिल रही है। इसके बाद ये घुघरी। घुघरी में बहुत सारी सहायक नदियाँ आ गई हैं। कोसी नदी देखिए कहाँ पे फ्लो हो रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कोसी नदी कौन से भी किस मैदान में फ्लो होती है, किस मैदान में बहती है और ये कैसी नदी है, तो अगर ऑप्शन में देता है दक्षिण बिहार की नदी है, उत्तर बिहार की नदी है, मध्य बिहार की नदी है, या बिहार की नदी नहीं है, या इनमें से एक से ज़्यादा या एक भी नहीं, तो आप क्या ऑप्शन मारिएगा कि बिहार की ये उत्तरी गंगा की नदी है जो उत्तरी मैदान में बहती है, ठीक है। तो आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब आइए, अब आप देखिए कि नीचे जो दक्षिणी गंगा का मैदान है, आपको जैसे पता है कि गंगा जो बिहार है ना, बिहार के जस्ट दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो झारखंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी बता सकता है कि झारखंड से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो झारखंड से जो कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि नीचे कौन कौन सी नदी बह रही है, तभी तो आप इसका आंसर कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये मैप दोबारा लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी ये मैप के थ्रू आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो दक्षिण में सोन नदी बह रही है, इसके इधर एक कर्मनाशा नदी है, वो भी आ रही है, इस मैप पर नहीं दिखा रहा है।
तो शायद प्रिंटिंग में मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पे कर्मनाशा नदी फ्लो होती है, ठीक है, सोन नदी से पश्चिम में, ठीक है। अब इसके बाद सोन नदी, फिर आती है पुनपुन नदी, उसके बाद फल्गु, उसके बाद धाधर, पंचाने, अजय, बहुत सारी नदियाँ हैं, बढुआ, गंगा, और कुछ नदियाँ इनमें नहीं दिखाई गई हैं जो छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, ये वो नदियाँ दिखाई गई हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि दक्षिणी बिहार का जो मैदान है उसकी कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बीपीएससी में कि दक्षिण बिहार का जो मैदान है तो उसके सबसे पूरब में कौन सी नदी बहती है। तो सबसे पूरब में देख लीजिए आप मैप में कौन सी नदी बहती है, ठीक है, दक्षिण बिहार में सबसे पूरब में तो यहाँ पे बढुआ दिख रहा है। और अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि उत्तरी बिहार में सबसे पूरब में कौन सी नदी बहती है तो महानंदा, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे मैप में। तो मैं बस आपको इतना समझाना चाह रही थी कि कौन सी नदियाँ किधर बह रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अब चलिए आपको एमसीक्यू करवाती हूँ। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप इसका हेडिंग देख रहे हैं कि बिहार की अफवाह तंत्र एवं नदियाँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लगेगा, लेकिन आप लोग जाइएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन हैं जो इसको करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपको बिहार का जो एमसीक्यू है जो रिवर से रिलेटेड है आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी भी आएंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है वो भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप पेशेंस रह करके देखिएगा, और ये लेक्चर हाफ आवर का हो जाएगा क्योंकि कम से कम 70 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। ऑप्शन दे रखा है आरा, बक्सर, भभुआ, चौसा। तो आप देख रहे होंगे कि गंगा नदी किधर से आ रही है। अगर आपको मैप पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। इसका आंसर दे रखा है डी, यानी कि चौसा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको आंसर दिख रहा है या बहुत जगह दिखेगा, लेकिन फिर भी आप आंसर देख करके आंसर ना लगाइएगा। आप थोड़ा समझिएगा कि हाँ ये आंसर दे रखा है तो क्या पता है। अगर नहीं पता है तो आप मैप पे जाके देखिए, बुक ओपन करके देखिए, कहीं ना कहीं से उस चीज़ को समझिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़िए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी के भाग से निकलती है, ठीक है। तो जो कौन सी ऐसी नदी है जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, पुनपुन, फल्गु, बराकर, इनमें से सभी। तो इसमें जो छोटा नागपुर के पठार से आंसर दिया है फल्गु, ठीक है। जो फल्गु है वही छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में ये क्या, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है। देखिए अब गंगा नदी की लंबाई दो तरह से पूछ सकता है, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है तो इसका आंसर हो जाएगा 425 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि बिहार गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये नहीं पूछ रहा है कि बिहार में कितनी है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपका आपका आंसर कितना होगा, 2525 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद आपको इसके पहले वाले जो 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाती है, गंगा नदी किस प्रमंडल से होकर के जाती है। तो ये गंगा नदी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है, तो आप ये मैं मानती हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं देखिए। क्यों? क्योंकि टॉपर्स बोलते हैं कि आप जितना बार रिवीजन कीजिएगा ना उतना चांसेस हो जाते हैं आपके सक्सेस होने का, उतना ज़्यादा चांसेस होता है। आप एक लिमिटेड रिसोर्स रखिए, उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, ठीक है, ताकि आप ऑप्शन जो दे रखा है उसको आप इजीली एलिमिनेट कर पाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बीपीएससी में, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। बहरिया से पूरब, बढ़िया से पश्चिम, और ये किऊल से पूरब और लखीसराय से पश्चिम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ैया से पश्चिम, ठीक है, बढ़ैया से पश्चिम। तो आपको ये बढ़ैया से पूरब और बढ़ैया से पश्चिम ये हल्का हल्का से गलत होने वाला है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा से बच्चे गलत कर देते हैं। हरोहर नदी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मैप पे भी जाकर देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो ऑप्शन दे रखा है सोन, गंडक, कोसी और घाघरा।
जैसा कि आप चारों ऑप्शन उत्तर में ही नदियाँ चारों बहती हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा सी। आप सोच रहे होंगे कि गंडक मादे, नहीं, गंडक की लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर होती है। और ये जो सोन नदी है ये उत्तरी सहायक नदी नहीं है, ये दक्षिणी सहायक नदी, इसलिए इस ऑप्शन को आप काट दीजिए, ठीक है। इसलिए मैं इसका डिस्टेंस भी नहीं लिखी हूँ कि कितना लंबाई ये बिहार में फ्लो होता है। गंडक जो है उत्तरी सहायक नदी है, और कोसी भी और घाघरा भी। तो जो कोसी नदी है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है, ठीक है। और घाघरा नदी की लंबाई 83 किलोमीटर है। तो घाघरा नदी बहुत कम बहती है, और ये कहाँ पे बिहार में आकर के मिलती है, तो छपरा के नज़दीक में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे नदी, इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी नदी, जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जिन लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगता होगा वो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, और जिन लोगों को फास्ट लगता होगा स्लो कर लें, जिनको इतना पे ही अच्छा है वो इतना पे ही देखें, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, और कौन सी नदी कहाँ से उद्गम हो रही है ये चीज़ें बता रखा है, और इसमें कौन सा गलत है। जब भी आप क्वेश्चन, बेमेल का मतलब गलत, जो सही नहीं है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं है और है, ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में हाँ को ना पढ़ लेते हैं और ना को हाँ पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। आपने इम्तियाज़ अहमद बहुत जगह पढ़ के आए होंगे, रिवर्स बहुत जगह पढ़ रखा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन आज का जो MCQ आप कीजिएगा उसके बाद आप सोचिएगा कि क्या आप इस तरह से क्वेश्चंस को सोचते हैं, बनाते हैं, पढ़ते हैं। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो सीखिए, और ऐसे ही आगे आपको जितना भी MCQ आता है तो आप ऐसे ही पढ़ा कीजिए। तो देखते हैं, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से। गंडक कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से। बागमती छोटा नागपुर के पठार से, और बूढ़ी गंडक हिमालय से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्तरी भाग में जो नदी जो बहती है, तो क्या ये सारी नदी उत्तरी नदी हैं जो उत्तरी बिहार में जो बहती हैं, क्या सारी नदी उत्तरी बिहार में बहती है। अगर हाँ बहती हैं तो देखिए ये जो बागमती है छोटा नागपुर का पठार, तो ये उत्तरी बिहार में कहाँ से आ जाएगा। जब भी आप मैप देखिएगा तो बिहार के नीचे झारखंड वाले एरिया में छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रहा है उत्तरी भाग की नदियाँ, और यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है छोटा नागपुर का पठार। तो आपके लिए कॉमन सेंस है, क्या कॉमन सेंस है कि जो छोटा नागपुर का पठार है बिहार के दक्षिण वाले भाग में है, इसका मतलब कि ऑप्शन सी ही गलत होगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और आपको सिर्फ इतना सा पता है कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जब आपको ये पता होगा तो आपको इतना पता होगा कि बिहार से नीचे है झारखंड, यानी बिहार से दक्षिण में है, तो ये तो उत्तर में हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आई होप आपको ये आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ हैं, कौन कौन सी है। सरयू, जिसको घाघरा बोलते हैं बिहार में, यूपी में इसको सरयू बोलते हैं, महानंदा, बागमती एवं कमला बलान, ये सारी जो नदियाँ हैं ये निकलती है हिमालय से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये पूछ चुका है, कब पूछा है, 40th BPSC में, ठीक है। BPSC अभी हम लोग कौन सा BPSC जो दिए हैं तो वो 67 BPSC, जिसका पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया। तो सोचिए बहुत पहले का है, और जब भी आप इस बुक को कीजिएगा या MCQ कीजिएगा तो आपका प्रीवियस मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है, ठीक है। कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है, बिहार में ही मिलती है। तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, तो ये जो चारों नदियां हैं, चारों नदियां मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले क्वेश्चन देख रहे हैं कितना इजी आता था, लेकिन अब इतना इजी क्वेश्चन, कुछ इजी भी रहते हैं, लेकिन आप बोलिएगा कि पहले जितना इजी क्वेश्चन आता था उतना रहेगा, तो वो नहीं रहेगा। अब पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अपना मेहनत भी उसी लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। तो ये 4 नदी दे रखा है, गंडक, घाघरा, सोन और कोसी। तो ये चारों नदी में उत्तर की डायरेक्शन से कौन जो है गंगा में नहीं मिलती है। तो जैसा आपको मैंने मैप में अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि गंडक नदी उत्तरी गंगा के मैदान में बहती है, घाघरा भी बहती है, कोसी भी बहती है, लेकिन ये जो सोन नदी है जो दक्षिण बिहार की नदी है,
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। तो इसमें 4 नदी है, देखिए कौन कौन सी है, क्यूल, सोन, फल्गु और बागमती। ये जो 4 नदी हैं, क्या ये चारों दक्षिण से बह रही है? अगर नहीं बह रही है, सोन तो बहती है, फल्गु भी दक्षिण में बहती है, क्यूल भी नहीं बहती है, इसका मतलब बागमती नहीं बहती है। और इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि बागमती हिमालय से निकलती है। बागमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नेपाल में है। ठीक है, तो अब आइए देखिए, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका ऑप्शन ही गलत दे रखा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसमें कैसे गलत दे सकता है, लोग ऐसे ही ऑप्शन, ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर बी दे रखा है, बी पढ़ के आप निकल गए। तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, कभी कभी डाउट होना भी ज़रूरी है। तो इसमें जो दे रखा है ना 120 किलोमीटर, बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितना है? तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है 115 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 130 किलोमीटर, लेकिन ये चारों ऑप्शन गलत है। जब आप जाइएगा गूगल पे सर्च कीजिए या केबीसी का नैनो पब्लिकेशन का जो बुक आता है उसमें देखिए, या क्राउन पब्लिकेशन जो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा बुक माना जाता है, बिहार स्पेशल के लिए, आप उसमें भी जाकर देखिए। तो आपको क्या मिलेगा कि बिहार में जो कोसी की लंबाई है 260 किलोमीटर मिलेगा, 120 किलोमीटर कहीं भी नहीं मिलेगा। 120 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है बिहार में? तो ये गंडक नदी की लंबाई है, ये कोसी नदी की लंबाई नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है गलत दे रखा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर 260 किलोमीटर 120 की जगह पे डाल दो तब इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप आंख बंद करके कोई भी बुक को फॉलो नहीं कीजिए, ऑप्शन में गलत हो सकता है। तो जब आप पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो डेटा वगैरह होता है ना, वो एकदम गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार है उसके साइट पे जा करके देखिए, वहाँ से मिलाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा पुराना होने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आप ऐसी गलती ना कीजिए। ठीक है, बिहार में वर्षा होती है लगभग, जब मैंने आपको जलवायु पढ़ाया था तो उस समय ये बहुत सारे MCQ करवा रखा है, तो आप वहाँ पे जाइए, अच्छे से जलवायु पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए और आराम से खुश रहिए। तो देखिए कितना वर्षा होता है, तो 100 to 200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, 100 to 500 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, 100 to 1000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष और 800 to 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 800 to 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। मैं आपको ना 3 किताब से बिहार स्पेशल करवा रही हूँ। ठीक है, तो 3 बुक्स जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, इस चीज़ को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए और मल्टीपल जितना बार आप रिवीजन कर सकते हैं ना कर लीजिए। और आप सोइएगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट के 2 मंथ में पढ़ लेंगे, लास्ट के 1 मंथ में पढ़ लेंगे। तो आप ये गलती नहीं कीजिएगा, आप डेली पढ़िएगा, डेली 1 चैप्टर या 1 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक हर सब्जेक्ट से आप कवर कीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, ये नहीं कि आप नया टॉपिक खोल के बैठ गए। तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो पहले से बहुत सारे लोग हैं प्री निकाल के, मेंस निकाल के फिर आपके साथ बैठते हैं, जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखे हैं। तो आप इन सब चीज़ों का, आपका कंपटीटर कौन है ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें और उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी करें। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए, सोने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत पहले जितना किए हैं उतना ही उसी रफ्तार से करते रहिए। अगर आपको SDM बनना है, अगर आपको BPSC के थ्रू कोई भी जॉब लेनी है तो रेस्ट नहीं लेना है, डेली कंटिन्यू पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण, भोजपुर, गोपालगंज, वैशाली। तो ये सारण जिले में करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सारण के निकट, छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा के निकट। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। जो नोट में चीज़ें दे रखी है ना, उसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या दे रखा है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। अभी मैंने आपको मैप में बताया है कि सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है, पूर्व में कौन सी नदी है, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, दोनों में। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, गंडक, घाघरा, पुनपुन, सोन। तो सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है और किस बिहार में पूछ रहा है? उत्तरी बिहार में। ठीक है, अब जब क्वेश्चन पूछिए तो जब भी पढ़िए क्वेश्चन तो उसका की पॉइंट
एक दो बार देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा मिस हो जाता है ना, वो चीज़ ना हो। तो ये उत्तरी बिहार में पूछ रहा है, सबसे पश्चिम में, ठीक है। तो गंडक, घाघरा, पुनपुन, सोन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घाघरा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड ये है कि उत्तर बिहार का उस नदी का नाम बताइए जो सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। और ऑप्शन दे रखा है कोसी, महानंदा, चंदन और बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक तो होगा नहीं, ये उत्तर पश्चिम में बहती है, भी काट दो। चंदन भी नहीं होगा, कोसी भी नहीं होगा, महानंदा होगा इसका, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अब महानंदा का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है, ठीक है। मैंने आपको उद्गम स्थान कहाँ से निकलती है और बिहार में कहाँ मिलती है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ये दक्षिण बिहार की नदी के बारे में पूछ रहा है जो सबसे पश्चिम में है, ठीक है। तो इसका महानंदा, पुनपुन, क्यूल, सोन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है, ठीक है, बिहार में गंगा में मिलती है। तो देखिए इसमें वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्मनासा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कर्मनासा नहीं दे रखा है। तो अगर इनमें से एक से अधिक और या इनमें से कोई भी नहीं हो तब आप उसमें आंसर ई मारिएगा। लेकिन अगर आपके पास पांचवा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ये है जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कौन इसका आंसर हो जाएगा? सोन। लेकिन अगर ऑप्शन, चलिए अब जैसा कि मैं आपको समझा रही थी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन में आपको दे रखा है और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर इसमें से 5वां ऑप्शन दे देता तो ये उसके समय पे ये गलत हो जाता, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा एंगल से उसको सोचिए, बनाइए, तब आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिण में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो वो कौन सी नदी है, ठीक है। तो आप बताइए, ऑप्शन दे रखा है सकरी, किऊल, चंदन, फल्गु, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि गंडक नदी उत्तर पश्चिम में है, वो बिहार के कौन से जिले में प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दे रखा है उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, तो कोसी, कमला, सरयू, महानंदा, तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया है, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है, ठीक है, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, कटिहार के दक्षिण पूर्व में, किशनगंज के दक्षिण पूर्व में और पूर्णिया के दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। जब ऐसा क्वेश्चन आपके आगे आता है कि थोड़ा सा से, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से रुक जाइए, वहाँ पे अच्छे से एनालाइज कीजिए, मैप खोलिए, मैप पे जाइए, देखिए और इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सब गलत कर रहे हैं ना उसमें से अगर आप 5-6 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आपका प्री हो जाएगा, ठीक है। अगला, क्योंकि जो सब सही कर रहे हैं वो तो आपका भी सही होगा ना, तो जो इतना सब कर रहे हैं ना उससे आप 10 क्वेश्चन आगे का टारगेट लेकर चलिए, आपका आराम से होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, विंध्याचल की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पहाड़ी और हिमालय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमरकंटक, ठीक है। तो जब आप अमरकंटक से 2-3 नदियाँ निकलती हैं, जैसे सोन नदी भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है, ठीक, नर्मदा निकलती है, और वो किधर से होकर के जाती है, ये सब जब आप इंडिया का जो नदी के बारे में पढ़िएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। ऑप्शन में दे रखा है छोटा नागपुर का पठारी,
अमरकंटक, हजारीबाग और पलामू का चोरहा पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू का चोरहा पहाड़ी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और बिहार में गंगा नदी के पास कहाँ जाके मिलती है ये करवा रखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे जो होंगे जो पहले ही देख करके भाग गए होंगे, क्योंकि सोच रहे होंगे अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है और ये सब मुझे आता है, मैं इस वीडियो को नहीं देखूंगा। तो भाई ऐसा नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अंदर घुसिए, देखिए, क्योंकि ऊपर से जो दिखता है वो अंदर होता नहीं है। जो अंदर है, अंदर आइएगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है। क्वेश्चन में दे रखा है मोहन, निरंजन, हरोहर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को दे दिया जाए ना तो बहुत सारे लोगों को गलत हो जाएगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं अगर ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है तब तो सही है, अगर नहीं पता है तो इसका मतलब कि आपको ये बहुत ज़रूरी है ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्यूल नदी जो खमरडीहा के निकट से निकलती है इनमें धाराएं सम्मिलित होती हैं। फल्गु की, पंचाने की, सकरी की और इनमें सभी की। तो ऑप्शन दे रखा है डी, यानी इनमें सभी की। फल्गु, पंचाने और सकरी सबकी जो धाराएं हैं वो जाकर क्यूल नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलता है। तो कर्मनासा ऑप्शन दे रखा है बक्सर, आरा, छपरा और चौसा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौसा। मैंने इससे पहले जब आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है तो उसमें बोल रहा था कि दक्षिणी पश्चिमी बिहार की सबसे पहली नदी कौन सी है, तो ऑप्शन में कर्मनासा नहीं दे रखा था, लेकिन इसीलिए वहाँ पे आंसर सोन सही हो गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में कर्मनासा के बारे में ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि जो गंगा नदी बिहार में कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे इंटर करती है, तो चौसा के पास से इंटर करती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको दो चीज़ पता चल गया। चलिए अब आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि आप अभी इन्वायरमेंट का बहुत सारा मुद्दा चल रहा है करंट में। COP26, G20 सम्मेलन, बहुत सारा सम्मेलन हो रखा है, उसमें हमेशा पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे उठते रहते हैं। तो ये जो ककोलत जलप्रपात है तो ये कहाँ पे है, नालंदा, गया, नवादा और लखीसराय। तो ये है नवादा में। तो यहाँ पे ये क्यों इतना इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे आते हैं, और ये जो है और ये बहुत ही अच्छा स्थल है जिसको एक जो क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो एक संस्था है उसके अंदर इसको नॉमिनेटेड किया गया है, ठीक है। तो ये इसलिए भी ज़्यादा फेमस है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में जलप्रपात का सही समूह है कौन सा। ककोलत, दुर्गावती, जियार कुंड, ककोलत, दुर्गावती कर्मनासा नदी पर, उपरोक्त दोनों, ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। ए भी सही है, दूसरा भी, दोनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। मतलब गर्म जल सोता मतलब गर्म जल कहाँ पे है, तो भागलपुर, हजारीबाग, राजगीर और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। दो जो गर्म सोते हैं बिहार में वो मैक्सिमम दो जगह पे हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक तो है राजगीर में और दूसरा है मुंगेर में, ठीक है। तो यहाँ पे राजगीर है, ऑप्शन में दे रखा है, तो आप राजगीर मारिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको ये पता होगा ना कि उत्तर बिहार की तरफ से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है। आप ये पढ़ के फटाफट आंसर मत मार दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में नहीं पूछ रहा है, उसके बारे में तो पूछ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है, सही क्रम पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, सबसे लास्ट में कौन है। तो जब आपको इतना समझ में आ जाए तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसमें बहुत वर्सेटाइल टाइप का क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको ये सीरीज में इस क्वेश्चन को लेके आई हूँ।
तो ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, गंडक, सरयू, बूढ़ी गंडक, बागमती। तो क्या ये सही है? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले सरयू आना चाहिए, पहले गंडक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ऑलरेडी गलत। यहाँ पे देखिए पहले सरयू दे रखा है, पहले सरयू को ही घाघरा बोलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन में अभी तीनों लाइन में है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो सरयू के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती। मुझे ये सही है, ऑप्शन में भी सही दे रखा है। लेकिन अब आप आइए यहाँ पे देखिए, ये सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है और डी वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बूढ़ी गंडक पहले आ गया है और यहाँ पे बूढ़ी गंडक के बाद कोसी दे दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30। आज के लिए अभी तक मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए हैं और अब ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? महानंदा पूर्व से पश्चिम जो उत्तर में बहती है, महानंदा के बाद कोसी, बलान, कमला। ये वाला आंसर सही है, बुक में भी दे रखा है। चलिए देखते हैं कि बी वाला अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सही है तो क्यों सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है। अगर आपको इतना सा समझ में आ गया ना, तो आप सोचिए कि आपका उस चीज़ पे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे कमांड है। ठीक है, तो क्यों गलत है ये? कोसी, बलान, कमला और महानंदा। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि बिहार के सबसे पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो महानंदा। तो ये सब तो वैसे ही पहले ही हट गया। ठीक है, उत्तरी भाग सबसे पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब से पश्चिम की ओर आपको देखना है। तो सबसे पूर्व में महानंदा है, तो ये फटाफट तीनों ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि पहले पे कोसी कोसी दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। जो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और वो गंगा में मिलती है, जो दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। चलिए ऑप्शन देखिए, सोन, पुन पुन, फल्गु, सकरी। सोन, पुन पुन, सकरी, फल्गु। सोन, फल्गु, पुन पुन, सकरी, फल्गु, सोन, पुन पुन, सकरी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दे रखा है सोन से पहले फल्गु, ये ऑप्शन डी तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम की तरह सबसे पश्चिम में सोन नदी आएगा, उसके बाद पुनपुन आएगा, फिर फल्गु, फिर सकरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए। सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फल्गु, फल्गु के बाद सकरी। आपको अगर नदी के बारे में पढ़ना है तो 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उत्तर बिहार में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण बिहार में कौन सी नदी बहती है, सबसे पूरब में कौन सी नदी बहती है, सबसे पश्चिम में कौन नदी बहती है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक नोट बना लीजिए, नोट्स बनाइए और उस पर लिख लीजिए, ताकि आप नदियों से क्वेश्चन गलत नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? आयताकार अपवाह प्रणाली है, अनुवर्ती अपवाह प्रणाली है, समानांतर अपवाह प्रणाली है, खंडित अपवाह प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयताकार अपवाह प्रणाली है। अब ये आपको इतने सारे अपवाह प्रणाली के बारे में दे रखा है, आप सीधे पढ़ के आगे निकल जाइएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब आप मेंस का एग्जाम दीजिएगा तब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ एक सीरीज जो एनसीईआरटी का है, जिसमें आपको मैं जैसे शब्दावली है ना, ये सारी चीज़ें एक एक छोटे छोटे से फॉर्मेट में मैं आपको क्लियर करूँगी। और सबसे अच्छी बात है वो लेक्चर बहुत मतलब कम टाइम का है, 15 से 20 मिनट का होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी गंगा में मिलती है, कहाँ पे मिलती है? सहरसा के निकट, कटिहार के निकट, पूर्णिया के निकट, खगड़िया के निकट। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसका आंसर हो जाएगा डी, खगड़िया के निकट। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी, गंडक, महानंदा, कमला। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो छपरा के निकट, पटना के निकट, मुंगेर के निकट, फतुहा घाट के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के निकट। ठीक है, गंडक नदी जो है बिहार में पटना के निकट में मिलती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के पास, दानापुर के साथ, बाढ़ के पास, फतुहा के पास। तो जो पुनपुन नदी बहती है वो बिहार में गंगा नदी में फतुहा के पास निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ठीक है, आरा से पूरब, पटना से पश्चिम में, पटना से पूरब में, फतुहा के पूरब में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना से पश्चिम में सोन नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो छपरा के निकट, भोजपुर के निकट, वैशाली के निकट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, छपरा के निकट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वो कौन सी नदी है? सकरी, अजय, पंचाने और हरोहर। तो ये नदी हो जाएगा अजय। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं, इसी अजय नदी से लेकर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि थोड़ा दूसरी फॉर्मेट में है। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, देखिए आप अच्छे से देखिए, बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। उपरोक्त ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो गर्म जल का पूछ रहा है, ये राजगीर का पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में राजगीर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। ये जो लक्ष्मण कुंड है ना, ये कहाँ पे है? मुंगेर में है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका एक नोट में दे रखा है, राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड है सूर्य कुंड और नानक कुंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुंगेर में भी गर्म जल के सोते हैं। तो ये खड़गपुर पहाड़ी में कौन कौन से है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अभी आप थोड़ा देर पहले ये राजगीर में गर्म जल के कुंड है सूर्य कुंड और नानक कुंड, तो ये नानक कुंड हट गया, सूर्य कुंड भी हट गया, तो ये बी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? छपरा के निकट, हाजीपुर के निकट, मुजफ्फरपुर के निकट और मुंगेर के निकट। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, मुंगेर के उत्तर में मिलती है बूढ़ी गंडक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बूढ़ी गंडक, बागमती, सरयू और कोसी। ये जो है ना क्वेश्चन, वो उन बच्चों का सही हो जाएगा जो मुजफ्फरपुर से हैं, या उन बच्चों का सही हो जाएगा जिनको रिवर के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए तो बोनस है जो मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बूढ़ी गंडक। अगला क्वेश्चन है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पे है? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन देखिए, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो सोन, फल्गु, घाघरा और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, घाघरा। अगला क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? बोधगया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। इसका आंसर हो जाएगा बोधगया। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, कौन सा समूह सही है? ठीक है, तो चलिए आप इस समूह पे आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा इसका जो है वो सही है। कमला, बागमती, महानंदा, कमला गंगा, कमला, गंडक, गंगा, कोसी, सोन, घाघरा। चारों ऑप्शन आपने आई होप देख लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में है। नेपाल में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी नदी होनी चाहिए वो उत्तरी बिहार में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि उत्तरी बिहार में कौन ऐसी नदी है जो दक्षिण बिहार में, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है, सोन दे रखा है, जो कि दक्षिणी बिहार में, ये ऑप्शन काट दो। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट। अब आपको बचा 3 ऑप्शन, सही समूह है। ठीक है, तो कमला, बागमती और महानंदा, कमला और गंगा। गंगा तो नहीं हो जाएगा, ये गंगा दे दिया है, वो तो और पीछे से आ रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, उद्गम स्थल नेपाल दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ से गंगा नदी निकलती है। गोमुख ये उत्तराखंड से आती है, इधर से नहीं आती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आपको गंगा नदी के बारे में पता है, तो आप सीधे ऑप्शन सी काटिए, बी काटिए, आंसर मारिए ए।
इसलिए आप आंसर ए मत कीजिएगा, क्योंकि इस बुक में ये दे रखा है। आप एक क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला और बागमती। इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। कई बार आप बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़े होंगे, जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ये चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाला नदी है। देखिए, अब ये क्वेश्चन बोल दे रहा है कि बूढ़ी गंडक जो हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ गलत है। कोसी नदी सबसे लंबी है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 260 किलोमीटर। तो ये फ्लो में आकर लिख दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। और लेकिन ये सबसे तेज जलधारा वाली है, ये बिल्कुल सही है। क्यों तेज जलधारा है? जब आप रिवर के बारे में पढ़िएगा तो एक स्लोप के बारे में पढ़िएगा, तो उनके स्पीड के बारे में पढ़िएगा, वो कितना सेडिमेंट लेकर के आती हैं, ये सब चीज़ें पढ़िएगा। जब आपको मैं रिवर पढ़ाऊंगी ना, इंडिया का रिवर, तो उसमें मैं एक पहले बेसिक से बताऊंगी और उसके बाद आपको नदियों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो किसका स्पीड की क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। अगर कोई भी चीज़ बहुत हाइट से गिराइएगा, उसमें वेट है, तो उस हाइट से भी वो क्या बोलते हैं, स्पीड डिपेंड करता है, ठीक है। और किस स्लोप पे गिरा है ये भी मैटर करता है। हाइट मैटर करता है, स्लोप मैटर करता है, किस मीडियम में आप गिरा रहे हैं ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, ठीक है। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पूर्व से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। इसका आंसर हो जाएगा ए। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ये सबको पता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ठीक है। अब एक एक नदी पे क्वेश्चन बना दिया है। इसमें आपको 70 क्वेश्चन के आसपास मिलेगा और एक एक नदी के बारे में क्वेश्चन बना दिया है। तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, इतना ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपके पास मतलब हाँ आपने किया है क्वेश्चन, ऐसी फीलिंग्स आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो दोबारा देखिए, और अगर तब भी नहीं आ रही है तो वीडियो देखने के बाद आप बुक उठाइए, ऑब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक दो बार आप रीडिंग नहीं मारिए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन ना होने के पीछे का जानते हैं, एक ये भी रीजन है कि आप लोग वीडियो लेक्चर देखने के बाद खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो खुद का प्रैक्टिस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेक्चर देखिए, उसके बाद खुद पढ़िए, जाइए और ऑब्जेक्टिव कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो मुंगेर के दक्षिण में, मुंगेर के उत्तर में, भागलपुर के पास और खगड़िया के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर के उत्तर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। मनिहारी से थोड़ा पूर्व, मनिहारी से थोड़ा पश्चिम, मोतिहारी के पास और भागलपुर के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनिहारी से थोड़ा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी है। बिहार में के जो उत्तर पश्चिम एरिया में कौन ऐसी नदी है जो सीमा रेखा बनाती है? गंडक बनाती है, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला। तो घाघरा भी बनाती है और गंडक नदी भी बनाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सारण जिला, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, घाघरा। अगर सारण जिला नहीं हुआ होता तो दोनों बनाती है, गंडक भी बनाती है, ये भी बनाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंडक। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत हिमालय में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, कमला नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? मधुबनी, रक्सौल, जयनगर, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कमला नदी, तो इसका आंसर दे रखा है सी, यानी जयनगर में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, कमला की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है? मुझे लग रहा है कि अब जब भी फ्यूचर में जो बीपीएससी का एग्जाम होगा तो ट्रिब्यूट यानी सहायक नदियों से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें पे बना दिया है। अब बीपीएससी थोड़ा सा और अंदर घुसेगा, और अगर अंदर घुसता है तो सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कमला नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है सोनी, ढौरी, बलान और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
ये तीनों नदियां जो हैं ये कमला की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कमला किस नदी की सहायक नदी है? कोसी, बागमती, महानंदा, सोन। तो ये जो है कमला नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। और देखिए आगे लिख रखा है कि कमला नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नेपाल में है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताइए। तो बोध गया के पास, हिल्सा के पास, बराबर की पहाड़ी के निकट और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बराबर के पहाड़ी के निकट ये कई भागों में विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है 44th बीपीएससी में। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका है? तो किया है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती है? ठीक है, तो घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी और उत्तरी कोयल। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है 46 बीपीएससी में। पहले बीपीएससी में 5वां ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन अब रहता है, जिसकी वजह से बीपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा टफ हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर के मिलती है? तो घाघरा, कोसी और पुनपुन। देखिए पुनपुन नदी है जो कि उत्तर में नहीं बहती है, तो ए वाला ऑप्शन कट गया। बी वाले पे देखते हैं कोसी, महानंदा और कर्मनाशा। जी नहीं, ये जो कर्मनाशा है ये दक्षिण में बहती है, ये इसलिए भी कट गया। गंडक, कमला, बागमती। जी हाँ, ये तीनों नदी जो है उत्तर में से ही बहती हैं। और ये वाला ऑप्शन सोन, ये भी दक्षिण में बढ़ती है, तो ये वाला भी ऑप्शन काट दीजिए, डी। ऑप्शन क्या बच गया? सी। तो जो गंडक, कमला और बागमती है वो उत्तर से इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि गंडक सहायक नदी है बूढ़ी गंडक की, गंगा की, कोसी की और सोन की। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा की, सॉरी, गंडक नदी किसकी सहायक है? तो गंगा नदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में कांवर झील स्थित है बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर और अररिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्राथमिक शिक्षक में 1999 में। ठीक है, तो जो दक्षिण में की जो सहायक नदी है सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। गंडक नहीं, ये गंडक हटाओ। सोन, कोसी, कोसी भी हटा दो। ठीक है, अब आपको इस दोनों नदी में आपको चूज करना है कि कौन सी नदी दक्षिण की सहायक नदी है। तो देखिए ये जो दामोदर है ये बहुत लोगों को नहीं मिली होगी मैप वगैरह पे, मयूराक्षी के बारे में भी उतना डिटेल नहीं मिला होगा, तो आप इस ऑप्शन को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। हाँ, ये तो आप बहुत सारे बुक में सीधे सीधे मैप पे देख रखा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार में बहती है? ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, गंगा और गोदावरी। तो ये गंगा नदी बहती है। इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, दे रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो गंडक, सोन, कोसी, गंगा। ये तो सबको पता है कोसी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो सही जोड़ा की पहचान कीजिए। तो भागलपुर, पुनपुन जिला भागलपुर पुनपुन नदी बहती है। मुंगेर, फल्गु, कटिहार, महानंदा और शिवहर, उत्तरी कोयल। देखिए ये तो पुनपुन नीचे बहती है ना दक्षिणी बिहार में, ये तो गलत हो जाएगा। मुंगेर, फल्गु ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में बहती है। अब देखिए महानंदा, कटिहार, ये सही है क्योंकि कटिहार महानंदा जिधर बहती है ना उत्तरी वाले एरिया में कटिहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में घोघा झील स्थित है कटिहार जिला में, बेगूसराय में, पटना में, नालंदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? विसर्पाकार मतलब जैसे सर्प चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा करके, तो वैसी कौन सी नदी है जो मार्ग बनाती है? तो गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक और फल्गु। तो ये बनाती है बूढ़ी गंडक। और विसर्पाकार मार्ग क्यों बनाती है? क्योंकि उसका स्लोप कम हो जाता है तो भी बनाती है। दूसरा एक और रीजन हो सकता है क्योंकि जो नदी का जो
तल होता है उसमें बहुत सारा सेडिमेंट्स यानी बहुत सारा अवसाद जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी ऊपर ऊपर की तरफ फ्लो होने लगती है और कोई साइड में कोई बाउंड्री टाइप का नहीं मिल पाता है, पानी और ऊपर आ जाता है, उससे फैलने लगता है और टेढ़ी मेढ़ी करते हुए चलती है, तो उसी को विसर्पाकार बोलते हैं। तो ये दो रीजन की वजह से हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? किशनगंज में, सहरसा में, मुंगेर में और वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सहरसा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम जगह आपको मिलेगा। और बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? 47 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर, 72 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, यानी कि मैंने आपको बोला था कि 70 क्वेश्चन के आसपास करवाऊंगी, लेकिन इसमें दे रखा है 83 क्वेश्चन। अच्छा है आप लोगों के लिए, आप देखिए आराम से। राजगीर के ब्रह्मकुंड का जो औसत तापमान है कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 87 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 87 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को मैं ऐसा भी आपको, जब भी आप इस चीज़ को पढ़िएगा, एक तो आपको टेम्परेचर पता हो गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ब्रह्मकुंड कहाँ पे है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में है। अब राजगीर बिहार के दक्षिणी बिहार में है कि उत्तरी बिहार में है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना पता है तो इसका मतलब आपका बिहार स्पेशल सही है, और अगर नहीं पता है तो भाई आप मैप जरूर पढ़िए, मैप देखिए, डेली देखिए। अगर नहीं देखिएगा तो आप आप बीपीएससी की तैयारी मत कीजिए, ठीक है। अगर आप मैप नहीं देख सकते हैं, नहीं मैप का लोकेशन याद नहीं कर सकते हैं, तो आप बीपीएससी की तैयारी ही मत कीजिए, आप ड्रॉप कर दीजिए, आज ही ड्रॉप कर दीजिए, और नहीं तो आज ही मैप जाइए, उठाइए, देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? फल्गु, हरहर, पुनपुन, क्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु। अगला क्वेश्चन है, भिखना ठोरी दरे के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? क्यूल नदी, हरहर नदी, महानंदा और हरहा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हरहा नदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो गंगा नदी, गंडक, कोसी और क्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, ठीक है। और आपको पता है कि कोसी नदी बहुत बाढ़ वगैरह लाता है, बाढ़ के लिए फेमस है, बिहार का शोक भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर वो जब तक उसका पानी उसके कैचमेंट एरिया से बाहर नहीं आएगा, कैचमेंट एरिया से बाहर आने का मतलब जो उसका जल ग्रहण करने का जो एरिया है उससे बाहर आना, कैचमेंट एरिया उसको बोलते हैं। यानी कि उसका जो एरिया है वो क्या हो गया है, वहाँ पे ऑलरेडी गाद वगैरह बैठ गया है, बहुत सारे सेडिमेंट्स बैठ गए हैं, इस वजह से वो पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? बोया नदी, कमला नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। गंडक नदी बिहार और यूपी के बीच कितना लंबाई तक बॉर्डर बनाती है? तो 120 किलोमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार में किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? मतलब किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है? गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला। तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? पैमार, फल्गु, बागमती और पुनपुन। कौन सी नदी जो है दक्षिण में प्रवाहित नहीं होती है? तो बागमती नदी दक्षिण में प्रवाहित नहीं होती है, अगला दक्षिणी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ठीक है, तो बिहार के जो उत्तरी गंगा के मैदान में उसमें कौन सी नदी को शामिल नहीं कीजिएगा? तो सरयू, सोन, गंडक, बागमती। भाई सोन को नहीं करेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कौन सी नदी है जो बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा बनाती है? ठीक है, कमला तो नहीं बनाती है, बीच में कहीं नदी है। सोन भी नहीं बनाती, तो ये वाला काटो,
ठीक है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा कहाँ से बनाएगी? कर्मनाशा सॉरी कर्मनाशा शायद बनाती है ना। घाघरा और गंडक उत्तर प्रदेश के साथ निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदी है? बिहार उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो जी हाँ, कर्मनाशा भी बनाती है, गंडक भी बनाती है, घाघरा भी बनाती है। उत्तरी कोयल नहीं बनाती है, यहाँ से गंगा भी नहीं आएगा। कोसी तो बनाती ही नहीं है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हट गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना तट क्या है स्थित है? तो इसका बूढ़ी गंडक, गंगा, सोन और गंडक। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा। गंगा के किनारे पटना नदी है। अब ये आगे का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 65th बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी के प्री में आता है, जिसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21, 17, 12 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, सी आंसर हो जाएगा। ये 65 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो 66 बीपीएससी में भी पूछा हुआ है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो बागमती, कमला, कोसी और गंडक। उत्तर की ओर, उत्तर से नहीं बोला है, उत्तर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बागमती है, कमला है, ये सारी उत्तर से प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है। तो देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मिस कीजिएगा फटाक से बीपीएससी आपको क्वेश्चन गलत करवाएगा। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी पूछा जा चुका है। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती? ये भी इससे पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हो रखा है ना 66 में, ये भी पूछ रखा है। तो दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, मगध, तिरहुत और सारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी और मगध। जब ये क्वेश्चन आया था उसमें मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन गलत था, कुछ बच्चे ही सही कर पाए थे। अगर आप लोगों को मेरा यह लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से बहुत सारे बच्चों के पास मेरा वीडियो जाएगा और शायद ये सबके पास पहुंचेगा, सबको इजी होगा। इज टू लिव, इज टू लाइव, इज टू इंटरनेट एक्सेस, हर चीज़ आप लोग इजी वे में ढूंढ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है सारे बच्चों तक इजीली पहुंच जाए, इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। और थैंक यू।